हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इट्स मटेरियल इज म्यू. When a ray of light is incident on face AB of the prism, after refraction through the prism, the ray of light just grazes along the face AC as shown. Determine the value of angle of incidence in terms of A and mu. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल ए है एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो हमें एक डायग्राम दिया है। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हमें फाइंड आउट करनी है एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ए एंड म्यू की टर्म्स के अंदर। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो डिस्कस करते हैं हम। बात की जाए यदि की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, जो फर्स्ट की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हमारे पास क्या होगा। फॉर ए प्रिज्म जो रिफ्रैक्टिंग एंगल ए की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, R1 प्लस R2 के। रिफ्रैक्टिव एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म ए की वैल्यू R1 प्लस R2 के इक्वल होती है। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बेसिकली क्या होता है, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। μ2 इंटू साइन आर के इक्वल होता है μ1 इंटू साइन आई। μ1 यहाँ पे हमारे पास क्या है, μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, एंड आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड μ2 आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस मीडियम के अंदर रेज आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड साइन आर इज द रिफ्रैक्शन एंगल। सो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट हो जाएंगे एंड इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम गिवन है जिसके अंदर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की जाती है, जिसके लिए ये हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है एंड R1 एंड R2 एंगल हमें गिवन है। तो यदि मैं बात करूं फेस AC के लिए, फॉर फेस AC फेस के लिए बात की जाए तो जो इमर्जिंग रे है वो AC फेस को जस्ट ग्रेज करते हुए निकल रही है। तो हमारे पास जो R2 की वैल्यू है, एंगल R2 है, वो किसकी तरह बिहेव करने वाला है, R2 बिहेव करेगा क्रिटिकल एंगल की तरह। R2 एक तो बिहेव करेगा किसकी तरह, क्रिटिकल एंगल की तरह, एंड सेकेंडली जो R2 है वो बिहेव करेगा इंसिडेंस एंगल फॉर फेस AC। इंसिडेंस एंगल फॉर AC फेस, यानी कि फेस AC के लिए R2 क्या है, इंसिडेंट एंगल की तरह बिहेव करेगा। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट की कंसेप्ट, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, सॉरी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ए, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, R1 प्लस R2 के इक्वल। तो यदि मैं यहाँ से R2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो R2 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, R2 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी A माइनस R1। R2 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, A माइनस R1 के इक्वल। या ऐसा कहें कि जो R1 की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो इक्वल हो जाएगी A माइनस R2 के इक्वल। A माइनस R2 के इक्वल, एंड जो हमारा R2 है वो क्रिटिकल एंगल की तरह बिहेव करेगा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ C। R2 की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, C, क्योंकि ये मेरे पास क्रिटिकल एंगल है। सो अब यदि बात करें, मैं अप्लाई कर देता हूँ स्नेल्स लॉ फॉर फेस AB। बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ फॉर फेस AB। यदि AB फेस के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई किया जाए तो स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या होता है, स्नेल्स लॉ होता है μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। तो यहाँ पे यदि बात करें μ1 की वैल्यू की, तो μ1 मेरे पास क्या है, μ1 एयर से मेरे पास रे आ रही है, तो हमारे पास μ1 हो जाएगा 1 साइन आई इंटू μ2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, तो इसको मैं यूज करूंगा म्यू, एंड साइन आर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन
R1, क्योंकि ये किस एंगल पर रिफ्रैक्ट कर रही है रे, R1 एंगल पर। तो R1 R1 की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूँ, A माइनस सी। तो यहाँ से जो साइन आई इंसिडेंस एंगल है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगी म्यू इंटू साइन ए माइनस सी। ये मेरे पास आ गई इंसिडेंस एंगल की वैल्यू। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट और देखते हैं हम लोग। फॉर क्रिटिकल एंगल, फॉर क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल की कंडीशन के अंदर जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/sin c के इक्वल, 1/sin c के इक्वल होती है। तो यदि मैं यहाँ से साइन सी को फाइंड आउट करना चाहूँ तो इसकी वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 1/म्यू के इक्वल। एंड यदि एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी साइन इनवर्स 1/म्यू के इक्वल। अब ये जो एंगल सी की वैल्यू है ये मैं पुट कर देता हूँ हमारी इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन है हमारे पास साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए माइनस सी। सी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, सी की जगह मैं पुट कर सकता हूँ साइन इनवर्स 1/म्यू। साइन इनवर्स 1/म्यू मैंने पुट कर दिया। ये मेरे पास साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल आ गया। यदि मैं यहाँ से इंसिडेंस एंगल आई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये मेरे पास हो जाएगी साइन इनवर्स म्यू इंटू साइन ए माइनस साइन इनवर्स 1/म्यू के इक्वल। तो मेरे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी साइन इनवर्स म्यू इंटू साइन ए माइनस साइन इनवर्स 1/म्यू। This is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.